तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं नए क्वेश्चंस के साथ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने आ गया हूं। तो चलिए इनको जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ज़रूर देखिए एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, WACC का फुल फॉर्म क्या है? वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद करिएगा दोस्तों, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर के लेन देन पर कौन सा टैक्स लगता है? तो दोस्तों, ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। कौन से लगता है टैक्स? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। भुगतान का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? चेक है दोस्तों। आप देखते होंगे कई बार लोग अपना चेक दे देते हैं कि आप पैसा बैंक से ले लीजिएगा। तो भुगतान का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? चेक है। भारत में लेखांकन और अंकेक्षण की नियामक संस्था कौन सी है? तो दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। दोस्तों, आपने सीए सुना होगा, चार्टर अकाउंटेंट। तो दोस्तों, जो सीए बनते हैं, चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, तो इसी इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? KYC का फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है, नो योर कस्टमर। आप लोगों ने कई बार सुना होगा KYC करवा लीजिए, तो वही है नो योर कस्टमर, उसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के 5M। प्रबंधन के 5M कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, मेन, मशीन्स, मेथड, मटेरियल्स एंड मनी। ये है मेन, मशीन्स, मेथड्स, मटेरियल्स एंड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रबंधन के शास्त्रीय सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये है यंत्रवत सिद्धांत। ये शास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से जाना? यंत्रवत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? तो प्रशिक्षण। ये सभी लोग जानते हैं कि जो आप ट्रेनिंग दी जाती है, उससे कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ावा मिलता है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मार्केटिंग मायोपिया की अवधारणा किसने दी है? तो दोस्तों, किसने दी है? थियोडोर लेविट ने दी है। किसने दी है? थियोडोर लेविट ने दी है। मार्केटिंग मायोपिया, मायोपिया शब्द आपने पहले भी सुना होगा। मायोपिया को साइंस में निकट दृष्टि दोष कहते हैं, वही मायोपिया यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं कौन? मिल्टन ब्राउन। कौन है? मिल्टन ब्राउन। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? मिल्टन ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देशों के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? ट्रेड वेंचर्स कहते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा, जैसे बहुत सारे देशों के समूह होते हैं, जैसे ओपेक हो गया जो पेट्रोलियम को कंट्रोल करता है ना, पूरे विश्व में। इसी प्रकार जैसे आसियान कंट्रीज हो गई, तो इनके साथ जैसे इंडिया को ओपेक के साथ करना है जो व्यापार, तो उसको उस औपचारिक पद्धति को क्या बोलते हैं? ट्रेड वेंचर्स बोलते हैं। मतलब एक तरफ देशों का समूह है, एक तरफ अकेला एक देश है, तो उस औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं? ट्रेड वेंचर्स बोलते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, EDI का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्यमिता न एक कला है न एक विज्ञान है, यह एक व्यापार है, ज्ञान इसका आधार है। यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन है पीटर ड्रकर का है। उद्यमिता माने इंटरप्रेनरशिप। इंटरप्रेनरशिप ना एक कला है ना एक विज्ञान है, यह एक व्यापार है, ज्ञान इसका आधार है। कितना अच्छा कथन है दोस्तों। इस किसने दिया? पीटर एफ ड्रकर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति? दोस्तों, ये वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा। लेखांकन मतलब अकाउंटिंग की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? तो ये वैज्ञानिक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा कटा हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूँ इसका। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? उत्पाद मद कहते हैं। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण जो दिया रहता है कि इतने किलो, इतने रेट, ये रेट वगैरह, तो उसे क्या कहते हैं? उत्पाद मद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? तो दोस्तों, किसका निर्माण आवश्यक? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का। आपने प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग में लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया, अब उसको प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक संगठन का निर्माण करना पड़ेगा, उसके माध्यम से इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? दोस्तों, कमीशन। आपने कई बार देखा होगा कि रोडवेज बसेस में जब अपन सफ़र करते हैं तो कई बार लोग पेन वगैरह लेके चढ़ जाते हैं, तो कहते हैं कंपनी का प्रचार है ना, तो वो सब उन सबको कमीशन मिलता है। तो मतलब कंपनी जब भी अपना एडवर्टाइजमेंट करती है तो कमीशन, तो वही चीज़ है। विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ दे रहे हैं, ध्यानाकर्षण या लालच की कला। ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, यह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अभिप्रेरणा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ध्यानाकर्षण या लालच की कला। जैसे आप किसी बच्चे को टॉफी दे दी, कहो ABCD सुनाओ, तो है उसको प्रेरित कर देती है, उसको जिज्ञासा उसके अंदर भर देती है, टॉफी मिले चलो कर देते हैं ना, तो प्रेरणा हो गया। और ऐसे बहुत सारे ध्यानाकर्षण, जैसे आपका किसी भी चीज़ का विज्ञापन लगा हुआ, उसमें आपका ध्यान आकर्षण होता है, फिर आप उसको देख के प्रेरित हो जाते हैं कि नहीं यार इसमें अच्छी बात लिखी हुई है ना, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि होगी। तो दोस्तों यदि किसी देय तिथि को, मान लीजिए हमको आज पैसा देना है, आज छुट्टी हो गई बैंक की, तो अगले दिन देंगे, अगला दिन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी अभिप्रेरणा होगी? तो दोस्तों यह क्या होगी? सकारात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी? सकारात्मक अभिप्रेरणा होगी, है ना। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक, तो ये सकारात्मक अभिप्रेरणा होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कंपनी द्वारा एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना, ये दोस्तों यहाँ पर चुना की जगह चुनना होगा, है ना। चुनना किस प्रक्रिया का भाग है? तो दोस्तों ये विपणन प्रक्रिया का भाग है। किसका? मार्केटिंग प्रोसेस का भाग है ना। जैसे कोई कंपनी किसी अभिनेता को, जैसे है ना, किसी भी उसको, तो विपणन प्रक्रिया का भाग होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह किस ओर चलता है? दोस्तों यहाँ पर अनौपचारिक की बात हो रही है ना, तो अनौपचारिक में कैसे चलता है? नीचे से ऊपर की ओर चलता है। ठीक है ना। और यहीं पर औपचारिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह किस ओर चलता है? तो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। मतलब जैसे संगठन है ना, तो जैसे कलेक्टर हो गया सबसे ऊपर और सबसे नीचे हो गया चपरासी, तो ये औपचारिक संगठन कहलाता है। तो औपचारिक संगठन में कलेक्टर से चपरासी की ओर चलता है सत्ता का प्रवाह। ठीक है ना। और अनौपचारिक संगठन में इसका उल्टा होगा, नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर मैं पढ़ते रहा हूँ, सत्ता की एक ही स्थान पर सिमट कर न रहना। सत्ता का एक ही स्थान पर सिमट कर न रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है सत्ता का प्रत्यायोजन। ठीक है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्ता का एक ही स्थान पर सिमट कर न रहना मतलब केवल कलेक्टर के पास ही ना रहना सत्ता, थोड़ा सा तहसीलदार को दे देना, थोड़ा सा नायब तहसीलदार को दे देना, है डिप्टी कलेक्टर को दे देना, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सबको दे देना। तो ये क्या कहलाता है? सत्ता का प्रत्यायोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बांड धारकों को बांड पर ब्याज का भुगतान अनिवार्य है या नहीं? तो अनिवार्य नहीं है दोस्तों। जब कोई कंपनी लॉस में होती है ना, तो जो उसके बांड धारक होते हैं, शेयर धारक होते हैं, तो उनको ब्याज देना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक लेखा समिति किस प्रकार की समितियां हैं? दोस्तों ये नियंत्रक समिति होती है। ठीक है ना। लोक लेखा समिति क्या होती है? नियंत्रक समिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन से क्या बनाता है? मतलब प्रबंध का अध्ययन क्या क्या बनाता है ना, तो ये एक पेशा उसको साबित करता है। ठीक है ना। जैसे हम प्रबंध का अध्ययन करते हैं ना, तो ये एक पेशा के रूप में हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, परिसंपत्ति और देनदारियों का विवरण किसमें लिखा जाता है? परिसंपत्ति और देनदारियों का विवरण किसमें लिखा जाता है? दोस्तों ये तुलन पत्र में लिखा जाता है, मतलब बैलेंस शीट में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षकी प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों प्रथम श्रेणी प्रबंधक, या इसे आप कह सकते हैं निम्न स्तर प्रबंधक, है ना। 3 स्तर होते हैं, है ना, जो है उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। तो ये जो प्रथम श्रेणी प्रबंधक होते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं, इनको पर्यवेक्षकी प्रबंधक भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद करिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? मतलब किसी भर्ती प्रक्रिया में जो चयन प्रक्रिया होती है, तो उसका अंतिम चरण क्या होता है? तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्यादेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं, ये किसका कार्य है? दोस्तों ये नियंत्रक का कार्य है। ठीक है ना, नियंत्रक का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब व्यवसाय में लेन देन है तो इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है, तो यह क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट में जैसे व्यापार होता है, कंपनियां करती हैं इस व्यवसाय में, तो इसे ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है ना। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, इसको याद रखिएगा दोस्तों, वैसे तो सभी को पता होगा, लेकिन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये मांग। एक्चुअली दोस्तों क्या है, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई का रूल, है ना। तो जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसका मूल्य भी बढ़ जाता है ना। और जब किसी वस्तु की मांग घट जाती है तो उसका मूल्य भी घट जाता है, तो ये कहलाता है डिमांड एंड सप्लाई। तो वही यहाँ पर लिखा, किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो दोस्तों मांग करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंध की कार्यों की सफलता कुशल
संचारण नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों ये आपका, ठीक है ना, ये संचारण नहीं होगा, संचार होगा, ठीक है ना दोस्तों। ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पर इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये हो गया ना। तो प्रबंध की कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है? यह है थियो हेमन का है ना। प्रबंध की कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है? थियो हेमन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ख्याति क्या है? दोस्तों ख्याति एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति है। मतलब एक बार ख्याति नहीं कहते, उसकी ख्याति बहुत है, तो एक बार बन जाने के बाद वह स्थायी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? तो ग्राहक को, मार्केटिंग, जो मार्केटिंग होती है उसके सेंटर में कौन होता है? वो होती है ग्राहक, वो होता है ग्राहक। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? ग्राहक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है वुडवर्थ का, ठीक है ना, याद करिएगा दोस्तों, है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? संगठन के विकास के लिए। दोस्तों यहाँ पर ठीक है, क्वेश्चन बनाया गया है कि प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, तो संगठन के विकास के लिए है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्धारण किसका कार्य है? नीति निर्धारण किसका कार्य है? उच्च स्तर के प्रबंधकों को आपको बताए थे हम, ठीक है ना। प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो नीति का निर्धारण करना किसका कार्य है? उच्च स्तर के प्रबंधक का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंध एक पेशा है। अपन कई बार पढ़े होंगे ना, प्रबंध एक विज्ञान है, कला है और एक पेशा भी है। तो यह कथन किसका है? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, ठीक है ना दोस्तों, याद रखें, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का यह कथन है, प्रबंध एक पेशा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंधन की प्रकृति कैसी है? प्रबंधन की प्रकृति कैसी है? जन्मजात प्रतिभा व अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में होती है। दोस्तों ये प्रबंधन की जो प्रकृति होती है, जन्मजात भी होती है और अर्जित दोनों होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इनको एक बार आप जरूर देखिएगा और रिवीजन पर्पज से भी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार।